Good morning everyone. Welcome back to our online class again. Today we are going to continue with our second lesson of geography, that is physical features of India. What are the different or important physical features of India? Basically we observe all these through ourselves only. हम अपने आप से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. In which type of terrain we live, किस प्रकार की जगह में हम रहते हैं. अब राजस्थान की बात करें, it is plain as well as desert area. उसके बाद हम बात करें कि कई बार हमारी जो समर वैकेशंस होती हैं तो हम सोचते हैं क्यों ना किसी ठंडी जगह पर और माउंटेनस एरिया में घूमा जाए. एक अलग फिजिकल हमारे पास फिजियोग्राफिक डिवीजन हो गया कि माउंटेन्स हैं. उसी प्रकार कई बार हम बाहर जाते हैं कि कोस्टल एरिया में घूम के आ जाए, तो हमारे पास कोस्टल एरिया है, कोस्टल प्लेन्स हैं. उसी प्रकार कई बार हम लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात करते हैं. ये सारे क्या है? फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया है. अगर आपके पास बुक लास्ट ईयर से भी पुरानी है, इफ यू हैव द ओल्ड बुक, देन द लेसन इज बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. तो हमारे लेसन की शुरुआत हुई टेक्टोनिक प्लेट से, बट फ्रॉम द लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स, पिछले साल से उसको सिलेबस से निकाल दिया गया. पिछले साल से टेक्टोनिक प्लेट्स का जो पार्ट था उसको सिलेबस से निकाल दिया गया. हालांकि थोड़ा सा मैं ब्रीफ में उसको बता देता हूं क्योंकि अभी पुरानी बुक में था और कॉन्सेप्ट है कि हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन बनते कैसे हैं, उसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार ये सारे चीजें होते हैं. अब देखिए कि हमारे पास जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ को तीन अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है. क्रस्ट, कोर और मेंटल. कि सबसे ऊपर क्रस्ट, उसके बाद मेंटल बीच का पार्ट और इनर मोस्ट और डीपेस्ट कोर. तो क्रस्ट है जिसके ऊपर हम सारे रह रहे हैं. हमारे अलग अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन बने हुए हैं कि कहाँ माउंटेन्स है, कहाँ प्लेन्स है, कहाँ हमारे पास पेनिनसुलर प्लेट्यू है, कहाँ हमारे पास कोस्टल प्लेन्स है, डेजर्ट्स हैं, आइलैंड्स हैं. ये सारे किसके ऊपर है? क्रस्ट के ऊपर ही तो है. तो क्रस्ट, अब ये क्रस्ट है जो ऊपर की, इसके नीचे अलग अलग हमारे पास पार्ट हैं, यानी बिल्कुल आगे तक एक जैसी नहीं है वो लेयर. उसका मैंने छोटा सा एग्जांपल और बहुत आसान एग्जांपल अगर आप समझने का प्रयास करें तो आजकल तो हम क्या है कि जो छत बना रहे हैं वो लेंटर डाल रहे हैं. पहले क्या होता था? स्टोन स्लैब्स वर देयर, अलग अलग स्लैब होते थे. यानी हमारी छत होती थी, उसके ऊपर किस प्रकार के थे? एक, उसके बाद दूसरा अटैच कर दिया गया, फिर तीसरा अटैच कर दिया गया. तो इस प्रकार के स्लैब होते, उसके ऊपर हम क्या डालते थे? कंक्रीट, सीमेंट वगैरह डालते, फिर उसको प्लेन कर देते ऊपर से. यही होता था. आप उस छत को ऑब्जर्व करेंगे, नीचे से वो अलग अलग पट्टियां अलग अलग दिखाई देती हैं आपको. ये जो अलग अलग स्लैब से पत्थर के अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन ऊपर जाएंगे छत के तो बिल्कुल प्लेन दिखाई देती है. क्यों? हमने उन स्लैब के ऊपर क्या डाल दिया? उसके ऊपर कंक्रीट या फिर हमने सीमेंट वगैरह डाल के उसको प्लेन कर दिया. सेम हमारी अर्थ क्रस्ट है. ऊपर का हिस्सा जो हमें दिखाई देता है, हमें सब कंटिन्यूस दिखाई देता है कि सब एक साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन नीचे क्या है? इसी प्रकार के स्लैब्स की तरह इसके नीचे के हिस्से हैं जिनको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स. इसी प्रकार अलग अलग हिस्से जिनको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स. और ये मूव करती रहती हैं. टेक्टोनिक प्लेट्स मूव किस पर करती हैं? जो हमारी क्रस्ट है उसके नीचे जो हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरी लेयर है अर्थ की, वो कौन सी है? मेंटल. वहां टेम्परेचर कितना होता है? इवन मेटल्स मेल्ट. तो वहां क्या है? मेटल्स और रॉक्स मेल्ट हो जाती हैं. तो उस टेम्परेचर के ऊपर क्या? मोल्टन मैग्मा इज देयर. वहां जो भी मटेरियल हो इसमें मोल्टन फॉर्म में है और उसके ऊपर ये सारी प्लेट्स हैं, मूव करती रहती है, तैरती रहती हैं, यानी मूव करती रहती हैं. और ये मूव करती है तो इधर उधर जो मूवमेंट होता है उससे आपस में टकरा के टूट भी जाती है, उससे आपस में एक दूसरे के ऊपर भी आ जाती हैं. इससे हमारे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं. ये था टेक्टोनिक प्लेट्स का कॉन्सेप्ट कि हमारी अर्थ क्रस्ट है वो इस प्रकार की प्लेट्स पर टिकी हुई है जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं. वो प्लेट्स मूव करती रहती है जो कि हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन को चेंज करती हैं. अब हमारे पास जो आपकी नई बुक के अनुसार जहां शुरुआत करेंगे उसमें हमने सीधा दे रखा है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. पहले कि हम ऑब्जर्व करें अलग अलग प्रकार के, उसके बाद अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारा सबसे पुराना जो पार्ट मानते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, फिजिकल फीचर बाद की माने तो हमारा जो बनावट उसके अनुसार सबसे पुराना जो हमारा वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू. पेनिनसुलर प्लेट्यू, इट इज द ओल्डेस्ट लैंडमास. ये भारत का सबसे प्राचीन लैंडमास. इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूअर वन और यंगर वन, सबसे बाद का बना हुआ अगर बात करें तो हिमालयन माउंटेन्स एंड देन आफ्टर नॉर्दर्न प्लेन्स. उसके बाद है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स, क्योंकि
अब इसकी बात करें हिमालयन माउंटेन से जो रिवर्स निकली उनके द्वारा जो डिपोजिशन किया गया, पहले इरोड किया गया चीजों को, उसके बाद टूटने के बाद उनको कैरी अवे दूसरी जगह जाकर फिर उनको डिपॉजिट किया गया, डिपॉजिट करने के बाद नॉर्दर्न प्लेन्स बने उस पानी से। तो हिमालयन से बाद में नॉर्दर्न प्लेन्स है, यानी यंगर वन की बात करें तो हिमालय से यंगर वन कौन से हो गए, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए। तो सबसे प्राचीन पेनिनसुलर प्लेट्यू और सबसे यंगर वन हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स और हिमालयन माउंटेन्स में सबसे यंगर वन हिमालयन माउंटेन्स, और भारत में सबसे प्राचीन अरावली। अब हमारे पास बात करते हैं फिजिकल डिविजन्स की अलग अलग, कि व्हाट आर द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। भारत के महत्वपूर्ण फिजिकल डिविजन्स कौन कौन से हैं? बेसिकली दीज आर 6। ये महत्वपूर्ण हमारे जो फिजिकल डिवीजन तो 6 हैं। वन बाय वन इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट वन, हिमालयन माउंटेन्स, then after when the river descend from there and deposit the sediments which are carried away, these form the northern plains. Then after peninsular plateau, then deserts, Indian deserts, आप उनको लिख सकते हो डेजर्ट, देन कोस्टल प्लेन्स, जो कोस्ट के आसपास प्लेन है, कोस्टल प्लेन्स 1 2 3 4 5 6 आइलैंड्स। तो हमारे जो फिजिकल डिवीजन है, फिजियोग्राफिक डिवीजन है, जो भौतिक तौर पर हमारे देश को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है, वो बेसिकली ये 6 हैं। हिमालयन माउंटेन्स इन द नॉर्थ, नॉर्दर्न प्लेन्स नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट तक इसका विस्तार है। देन नॉर्दर्न प्लेन्स विच आर बिलो द हिमालयन माउंटेन्स, देन पेनिनसुलर प्लेट्यू, बेसिकली इट इज बिटवीन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र अप टू कर्नाटका, ये हमारे पास पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब उसके बाद इंडियन डेजर्ट्स, बेसिकली इट कवर द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, these area cover Indian deserts, basically Gujarat and Rajasthan. Then after coastal plains, where we are observing coastal areas, one Arabian Sea, then after Bay of Bengal and Indian Ocean. Areas covered by different states are, which are the different states? We can start it from the Gujarat, then after below it Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये अगर इसको देखें, और बेसिकली नीचे का हिस्सा जाता है वहां के कोस्टल प्लेन्स। आइलैंड्स, हमारे महत्वपूर्ण 2 ही आइलैंड ग्रुप्स हैं, ये हम फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं, लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी एंड अंडमान एंड निकोबार इन बे ऑफ बंगाल। ये हमारे 2 महत्वपूर्ण आइलैंड ग्रुप्स हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज वन बाय वन, एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे कि हमारे पास अलग अलग कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा, हिमालयन माउंटेन्स, द यंगर वन, हमने पहले ही बात की, सबसे लास्ट में बना हुआ। अब हिमालयन माउंटेन्स को भी हमने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है। किस प्रकार? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से लेकर नीचे तक अलग अलग लेयर में, और ईस्ट टू वेस्ट, और एक्चुअली वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, किस प्रकार के अलग अलग है। टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट डिवीजन ऑफ हिमालयन माउंटेन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ऊपर से नीचे का डिवीजन की बात करें तो आज हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। अब हमारे पास हिमालयन माउंटेन्स के डिवीजन की बात करें, द अपर मोस्ट पार्ट, जो हिमालय का सबसे ऊपरी हिस्सा है, हम उसको क्या बोलते हैं, द ग्रेट हिमालयस, द ग्रेट हिमालयस और हिमाद्री, अप टू above Himachal you can call it. Then after lesser Himalayas
Himachal. As the name suggests, Himachal Pradesh, then after Uttarakhand is also covered by these mountains. And the third division of Himalayas from north to south is Shivalik. It is also called Outer Himalayas. These are the major three divisions of Himalaya from north to south. In detail, we are going to continue about all these physiographic divisions in the next class. If you have any doubt, then you can ask. Thank you and have a nice day.